गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने आर्टिकल नंबर 131 तक पूरी तरीके से समझ लिया था, सीख लिया था और जान लिया था चीजों को। और आज हम उसके आगे के आर्टिकल्स को, आगे की भाग को समझेंगे, जानेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो पहले नंबर तो हमने पिछली आर्टिकल्स क्या था, आर्टिकल नंबर 131 में सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार को हमने समझ लिया था। और उसके आगे हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 132। पहला नंबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार है। अपीलीय अधिकार है मतलब कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपका कोई मामला है, वहां पर से आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया है। हाई कोर्ट में अगर मामला है तो वहां पर हाई कोर्ट अगर अनुमति देती है तो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है। तो यही है अपीलीय अधिकार। आर्टिकल नंबर 132 में कैसे अपील होते हैं? जब कोई संवैधानिक अपील होता है तो आर्टिकल नंबर 132 के अंतर्गत आता है। और जैसे कोई दीवानी अपील है, दीवानी अपील मतलब कि दीवानी अपील हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। दीवानी मामले कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई धन संपत्ति आवास ये सब के मामला जो आते हैं ये दीवानी मामला कहलाते हैं। और इससे रिलेटेड जो मामला आएगा वो क्या होगा? दीवानी अपील कहलाएगा। तो दीवानी अपील वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप दीवानी केस को रिलेटेड। और आर्टिकल नंबर 134 में क्या बताया गया? फौजीदारी मामला आता है। जब भी कोई फौजीदारी मामला जैसे कि हत्या, डकैती, ये सब जो मामले आते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े वाले मामले हैं वो सभी फौजीदारी मामले में आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो अपील होगा वो आर्टिकल नंबर 134 के अंतर्गत आएगा। वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करे या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। अगर कोई फौजीदारी मामला है तो किसके अंतर्गत आएगा? तो आर्टिकल नंबर 134 के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज है, ध्यान दे सकते हैं आप इसको। तो आगे का चीज है तो हम समझते हैं और जानते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 135। तो आर्टिकल नंबर 135 में बताया गया है फेडरल कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो फेडरल कोर्ट क्या है कि फेडरल कोर्ट होता था जैसे कि जब हमारे देश में जब संविधान लागू नहीं हुआ था, मैं तब की बात कर रहा हूं। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, मैं तब की बात कर रहा हूं। तब क्या सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी? सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर। उस टाइम पर कोर्ट थी फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट के पास आश्चर्य सी बात है कि वहां पर पावर दिया गया होगा फेडरल कोर्ट को। तो जो फेडरल कोर्ट को जो पावर दिया गया था, जो पावर फेडरल कोर्ट के पास था, वो पावर सुप्रीम कोर्ट के बनने के बाद, संविधान लागू होने के बाद किसको दे दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। तो वही चीज है आर्टिकल नंबर 135 में कि आजादी के पहले जो पावर फेडरल कोर्ट के पास थी वो अभी सुप्रीम कोर्ट अभी भी उस पावर को रखी हुई है, उसको नहीं दिया गया किसी को और। ये चीज है आर्टिकल नंबर 135 में। आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज को समझते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 137। 137 में है न्यायिक पुनरावलोकन। तो पहले तो हम समझते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन किसको बोलते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थात होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। तो यहां पर सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को क्यों बदलेगी? पहले नंबर तो सुप्रीम कोर्ट को यह मानना पड़ेगा कि हाँ मेरा फैसला गलत है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट मानती है कि मेरा फैसला भी गलत हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम कोर्ट है तो क्या उससे गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। उसके द्वारा सुनाया गया जो मामला होता है, सुनवाई होता है, वो
गलत हो सकती है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी मानती है और न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। ये ऐसा एक दो मामला हुआ। पहला तो हुआ कि चंपकम दोराई राजन मामला। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि प्रस्तावना जो संविधान का प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ये दो, चंपकम दोराई राजन मामला और बेरुबरी मामला, दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट का भाग नहीं है। लेकिन एक और मामला आता है उस समय बाद, केशवानंद भारती मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसने मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात उसने एक्सेप्ट किया कि मुझसे जो सुनवाई हुई थी वो गलत हो गई थी, हम उसको अब सुधारते हैं, अब हम प्रस्तावना को संविधान का भाग मानेंगे। और माना तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट बोला कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। तो वही चीज है कि आर्टिकल नंबर 137 में बताया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात कि तुमने जो न्याय किया है उसको एक बार पुनः से पुनरावलोकन कर लो, पुनः से एक बार तुम सुधार कर सकते हो। वही है आर्टिकल नंबर 137। और एक चीज और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूल ढांचा परिवर्तन हो जाए। आप उसमें संविधान में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद से कि आप संविधान का में आप उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जिससे कि संविधान का मूल ढांचा परिवर्तन हो जाए। तो ये चीज है आर्टिकल नंबर 137। आपको ऐसा परिवर्तन नहीं करना है जिससे कि संविधान ही बदल जाए। आप उसमें छोटी छोटी चीजें सुधार कर सकते हैं, ये चीज हो सकती है। तो मेरे आज पूरी तरीके से आप चीजों को समझ पाए हैं और सीख पाए हैं, और उसके आगे के आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे पूरी अच्छी तरीके से। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे और चीजों को याद कर लेंगे। मैं साइड हट जाता हूं, आप नोट्स इसको रोक लेंगे वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसके आगे के आर्टिकल्स को जानेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।